हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसके पिछले वीडियो में मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वहाँ पे बहुत सारी जानकारी मैंने हड़प्पा के बारे में दिया था, जो आपके एग्ज़ाम में हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपके बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, जीडी हो, बिहार दरोगा है जो कि जनवरी में आने वाला है उसका फॉर्म, तो आप लोग भर भी दो। और फिर इसका वो जो भी है, जितने टॉपिक है मैंने हड़प्पा के बारे में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ उसमें ऐड करने की कोशिश की हो, जो कि पार्ट 1 हड़प्पा का वीडियो आ चुका है। ये हड़प्पा का और बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ था, जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उसके स्थल हो गया, नदी हो गया, उत्खनन करता हो गया, ये सब के बारे में है। तो वो मैं आज इसकी चर्चा यहाँ इस वीडियो में करूँगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक वीडियो है। हड़प्पा का पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, हड़प्पा का पार्ट 2 वीडियो है, जो यहाँ पे मैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी एवं उत्खननकर्ता के बारे में बताऊंगी। ये तो चर्चा करूंगी ही। इससे पहले मैं हड़प्पा के बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन करा देती हूँ, जो जो मैंने बताया है। तो हड़प्पा हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जिसके में इम्पोर्टेंट सारी चीज़ वहाँ पे बताया गया। जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोग वहाँ पे मिठास के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का। मतलब हर एक टॉपिक जो एग्जाम में आपका पूछता है, ये सारा वहाँ पे बता दिया गया। जैसे कि व्यवसाय, उन लोग का व्यवसाय क्या चीज़ था, तो वहाँ पे पूछा जाएगा व्यवसाय क्या था, तो व्यापार व्यापार उसका व्यवसाय था। और यदि प्रमुख फसल के बारे में पूछा जाएगा तो वो आपका गेहूं और जौ थे। मतलब हर एक टॉपिक आप लोग को बताया जा चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन करा देती हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वहाँ सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का। व्यवसाय में किसका प्रयोग करते थे, तो व्यापार का। यदि पूछा जाएगा उनकी प्रमुख फसलें क्या थी, तो गेहूं और जौ। कौन सा, गेहूं और जौ। वहाँ पे यदि पूछा जाता है क्वेश्चन, जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ पे मिलता है, तो वो सिंधु सभ्यता के कालीबंगन क्षेत्र में जोता हुआ खेत के बारे में पूछा जाता है। कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन। ये सारी जानकारी आप लोग को दिया जा चुका है। अब पूछा जाएगा कालीबंगन, ये यहाँ पे क्या चीज मिलता है, जोता हुआ खेत। कालीबंगन का काली चूड़ियाँ से संबंध है। यहाँ पे जोता हुआ खेत मिलते हैं, फिर ईंट मिलता है, फिर इसके अलावा व्यवसाय हो गया। फिर यदि पूछा जाएगा माप तौल कहाँ से मिलते हैं, माप तौल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से। ये भी बताया जा चुका है। व्यवसाय हो, मिठास में शहद, व्यवसाय में व्यापार, गेहूं और जौ, जोता हुआ खेत कालीबंगन, माप तौल के रूप में लोथल। वहीं यदि पूछा जाएगा मनोरंजन किससे करते थे, मनोरंजन, तो वो शिकार करके वो क्या करते थे। इस तरह से जुड़ी छोटी छोटी बातें, सारी बातें वो पार्ट 1 वीडियो में डाला जा चुका है। ये एक रिवीजन क्लास, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन करा देती हूँ। बेसिकली आज के वीडियो में मैं बताना चाहती थी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी और उसको उत्खनन करता है, जो कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। जैसे कि आप लोग का सिंधु सभ्यता से ये जुड़े हुए प्रमुख स्थल है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था 6 स्थल है जो बहुत प्रमुख है। वो कौन कौन है, धौला, हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनवारी वाला, फिर हो गया ये राखी गढ़ी, कालीबंगन, लोथल, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसी तरह ये स्थल प्रमुख है, इसके नदी बहुत बार पूछे जा रहा है, फिर उत्खनन करता पूछे जा रहा है। तो आज का वीडियो स्थल, नदी और उत्खनन करता से है। तो चलो देखते हैं
यदि हड़प्पा के बारे में बोला जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो वो रावी नदी के पास है, जिसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, जो 1921 ईस्वी में किया थे। सबका ईस्वी याद नहीं किया जा सकता, ईस्वी याद करोगे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एक दो ईस्वी ऐसे है जो पूछे जाते हैं, तो बस उतना का ही मैंने डाला है। ऐसे डालने का तो मैं सबका डाल दूंगी, लेकिन याद उतना नहीं रखा जा सकता। तो बेसिकली ये दो हमेशा 1921 1922 हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। यदि हड़प्पा पूछा जाएगा, हड़प्पा रावी नदी, दयाराम साहनी 1921 में किया था। बेसिकली स्थल और नदी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके ट्रिक वाइज भी मैं बता दूंगी कैसे, ऐसा चीज़ याद करो कि बार बार मतलब ट्रिकी बना के याद करो तो ईजिली याद रहते हैं दिमाग में। तो हड़प्पा हो गया रावी नदी के किनारे, मोहनजोदारो है जो सिंधु नदी के किनारे, जो R.D. बनर्जी ने 1922 में। फिर नीचे चनहुद्रो के उत्खननकर्ता कौन है, मैके और NG मजूमदार, जो कि सिंधु नदी, यहाँ पे सिंधु नदी के 2-3 जगह है जो कि देखोगे, सिंधु, यहाँ पे सिंधु, यहाँ पे सिंधु। मोहनजोदारो हो गया, चनहुद्रो हो गया, जो कि यहाँ पे ये सिंधु नदी के किनारे है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसके उत्खनन करता यहाँ पे अलग अलग है। जैसे मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे, R.D. बनर्जी, इसका ईस्वी हमेशा याद रखना है, ये पूछते हैं 1922 ईस्वी में। वहीं चनहुद्रो है सिंधु नदी के किनारे। फिर मैके NG मजूमदार, इनके उत्खननकर्ता का नाम हो गया। फिर कालीबंगन के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे जोता हुआ खेत भी मिलता है, जो कि काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। तो ये कालीबंगन तो इम्पोर्टेंट है। 6 प्रमुख स्थल में ये भी आते हैं। फिर हड़प्पा आता है, मोहनजोदारो आता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। 6 स्थल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ऐसे तो बहुत है जो यहाँ पे सारा मैंने लिखा दिया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, दयाराम साहनी। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे, R.D. बनर्जी। अब मोहनजोदारो के बारे में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करा देती हूँ। मोहनजोदारो की चर्चा हो ही रही है, तो मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदारो से रिलेटेड मैंने ये भी बताया था कि मोहनजोदारो में स्नानागार मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, स्नानागार। मतलब कि जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके पढ़ोगे तो ज़्यादातर याद रहेंगे, एक के साथ 3-4 क्वेश्चन भी इजीली पता चल जाएगा। जो कि मोहनजोदारो के बारे में चर्चा हो ही रही थी, इसके सारे इंपॉर्टेंट थॉटे यहाँ पे बता देती हूँ। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ स्नानागार मिले हैं, अनागार मिले हैं। फिर पशुपति की 3 मुख वाली मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर गेंडा, हाथी, चीता और भैंसा विराजमान है। ये हमेशा आते हैं। अब हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा के बारे में तो आपने जाना हो, वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यदि हड़प्पा के बारे में पूछा जाएगा तो ये कांस्य युग है। पहले तो दयाराम साहनी ने किया था, ये तो जानते हो, दयाराम साहनी। कब किए हैं, यहाँ पे देखो 1921। कौन सी नदी, रावी नदी। ये कांस्य युग है। यहाँ पे देखोगे कि सब चीज का, सोना का, चांदी का, सोना का प्रमाण मिला है, चांदी का मिला है। विश्व में सबसे पहले यहाँ पे कपास का उत्पादन किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे सब चीज का प्रमाण मिलता है, लेकिन लोहा का जिक्र हड़प्पा सभ्यता में लोहा का जिक्र नहीं किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। इसका कोई भी वर्णन हड़प्पा सिंधु सभ्यता में नहीं किया गया था। यदि सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा जाए
यह एक आधि ऐतिहासिक सभ्यता थी। कांस्य युग है। फिर इसको ये भी बोला जाता है, इसमें इसकी लिपि ऐसी है जो, देखो लिपि के बारे में पूछा जाए तो भाव चित्रात्मक है। जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। क्या? पढ़ा नहीं जा सकता है। वही पूछा जाएगा ये लिखा किस ओर जाता है, तो ये दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखा गया है, दाईं से बाईं की ओर। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन है जो छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू एग्जाम आपसे पूछता है, जो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी जाके देख सकते हो, सबका जिक्र किया गया है। यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं बता देना चाहती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कालीमंगन के बारे में बोल रही थी, जो घग्गर नदी के पास है, जिसके उत्खननकर्ता बीवी लाल एवं बीके थापर है। वहीं कोटदीजी है, ये भी सिंधु नदी के पास है, जिसके फजल अहमद है। यदि रंगपुर की बात किया जाए तो ये मादर नदी के पास है, जो इसके उत्खनन करता रघुनाथ राव है। वहीं रोपड़ के बारे में बताया जाए तो सतलज नदी के पास है, जिसके उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है। लोथल के बारे में बोला जाए तो भोगवा नदी रघुनाथ राव। ये लोथल 6 प्रमुख स्थल में ये लोथल भी आते हैं, जो भोगवा नदी यदि पूछा जाए ये कहाँ पे, तो ये आपके गुजरात में है। भोगवा नदी जिसको उत्खनन करता रंगनाथ राव है। वहीं आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास कौन है, इसके प्रमुख उत्खनन करता यज्ञदत्त। यज्ञदत्त भी यहाँ पे देखोगे 2 बार है। यज्ञदत्त एक रोपड़ नदी, रोपड़ के भी यज्ञदत्त शर्मा है। वहीं आलमगीरपुर के भी यज्ञदत्त शर्मा है। फिर आगे आओगे सुतकांगे डोर, ये कहाँ पे है, दास्क नदी के पास। ऑरेल स्टाइन इसके उत्खनन करता है। वहीं पे बनमाली, ये भी आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बनमाली की जो रंगोई नदी के पास है, जिसके खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट है। रविंद्र सिंह बिष्ट है, ये भी एक बार आ चुका है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, इसे भी अच्छे से देख लेना। जो जहाँ जहाँ रेड स्केच चलाई हो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऐसे तो सब याद करना जरूरी है, लेकिन 6 स्थल ऐसे जो बार बार आते हैं, उसे ज़्यादातर याद कर लेना अच्छे से। धौलावीर आ गया तो ये लूनी नदी के पास है, जो उत्खनन करता जेपी जोशी है। फिर सुतकाह आ गया, जो सादीकौर नदी के पास है, जिसके उत्खनन करता कौन है, जॉर्ज डेल्स। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सारे प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता के बारे में बताई हूँ मैंने। फिर यहाँ पे दयाराम साहनी हड़प्पा के बारे में बताया गया, सिंधु सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। यदि पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये, नगरीय सभ्यता थी। अब बोला जाएगा सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो वो बाढ़ के कारण हुआ। किसके कारण हुआ अंत इसका, बाढ़ के कारण हुआ। तो वही मिठास में वहाँ पे बताई मैंने शहद का। फिर व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, फसल गेहूं जौ। फिर जोता हुआ खेत कालीबंगन में मिला है, माप तौल लोथल में मिला है। मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। वही यदि सबको वो सब की बात किया जाए, सब का प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिला है, जिसमें हड़प्पा में दफनाया जाता था। वहीं मोहनजोदारो में जलाया जाता था। इसका प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिल चुका है। फिर एक टेराकोटा हुआ। टेराकोटा आपको से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये टेराकोटा क्या है। टेराकोटा आग में पकी हुई एक ईंट होती है मिट्टी की, जो कि लाल कलर की होती है, आग में पकी हुई ईंट होती है। फिर मेलुहा, ये क्या होता है, ये भी शब्द बार बार पूछा जाता है, मेलुहा। सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया लोग को मेलुहा शब्द से
मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया के लोगों को के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मेलुहा हो गया, फसल हो गया। यदि पूजा पूछा जाएगा, पूजा किसका किया जाता था, तो ये आपके पशुपति के हो गए। फिर यदि आपसे पूछा जाएगा उपासना, उपासना यदि पूछा जाए, उपासना किसका क्या किया जाता था, तो वो मातृ देवी का। यहाँ पे देखोगे कितने सारे क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन जो एग्जाम आपसे करता है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को रिवीजन कराया गया है। यदि बढ़िया से देखोगे तो बहुत सारे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे है। यदि जल प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा, जल प्रबंधन, तो इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, कौन से स्थल में? जल प्रबंधन का जिक्र किया गया आपका धौलावीरा में। धौलावीरा का यहाँ पे देखो लूनी नदी के पास है। धौलावीरा में। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ हर एक छोटा छोटा जानकारी दे दिया गया है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं। यदि हड़प्पा, और इसको कोई ट्रिक पे भी याद करो क्योंकि यहाँ से नदी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 13 में 6 इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा। यदि इसको ट्रिकी वाइज भी करना चाहोगे तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगी। यदि जैसे कि रुको, ट्रिकी यदि ऐसे याद नहीं हो रहा है, आप ट्रिकी वाइज भी याद करोगे। प्रमुख स्थल और नदी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कुछ अपने मन से भी कुछ नए नए ट्रिक बनाओ जैसे कि आपको याद रहे, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आओ। जैसे कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी। तो इसको ऐसे याद कर लो, हरा मतलब हड़प्पा, कौन सी नदी? रावी नदी। फिर मोहनजोदारो को, मतलब कुछ भी करके लेकिन याद करो क्योंकि यही सारे को एक एक नंबर आप लोग को रिजल्ट डिसाइड करते हैं, मेरिट बनता है। नहीं तो एक एक नंबर गलत करके बहुत सारा अपना नुकसान कर बैठोगे। ट्रिक बनाना है, याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, जैसे भी करना है लेकिन याद रखो। फिर मोहनजोदारो, ये सबको ये दोनों ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसलिए ये दोनों ज़्यादातर याद करना। मोहनजोदारो तो मौसी करके याद कर लो। मोहनजोदारो कौन सी नदी के पास है? सिंधु नदी। बेसिकली 6 ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपका कालीबंगन, घग्गर नदी, तो इसको कंघा से कर लो। कालीबंगन, घग्गर नदी। वैसे ही यहाँ पे आ गया रंगपुर मादर नदी, मतलब कि राम। जहाँ पे भी रेड लाइन है ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये ज़्यादा याद करो। रंगपुर, स्थल और नदी। फिर देखोगे आगे आओगे, लोथल है भोगबा। लोभी से, लोभ से, जैसे भी याद करना है कल करो। लोथल भोगवा नदी जो कहाँ पे है? गुजरात में। फिर नेक्स्ट हो गया आलमगीरपुर सूतकांग बनमाली रंग। जरूरी नहीं कि सारा इसी ट्रिक से याद किया जाए, अपना भी ट्रिक बना सकते हो। कुछ भी करके अपना ट्रिक बनाओ, जैसे बनाओ, इसको याद करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राचीन इतिहास का, एंशियंट हिस्ट्री का, ये हड़प्पा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है यदि एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरिट में अपना एक
एक पद लेना है तब, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा से जुड़ा हुआ ये 2 वीडियो है। पार्ट 1 में इसका पूरा डीपली जानकारी दिया गया है। वहाँ से जो जो छूटा हुआ है ये पार्ट 2 में डाला गया है, जो कि यहाँ पे डाला गया है। बेसिकली यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हड़प्पा से जुड़ा हुआ ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे ही बढ़िया से देख लो, बार बार देखो। आपके सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पे डाला गया है कि आपका एक इतना में ही सारा कवर हो जाए। हड़प्पा सभ्यता के बाद मैं वैदिक सभ्यता लाने वाली, सिंधु सभ्यता के बाद मैं वैदिक सभ्यता का नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ। वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, आप लोग को लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले, यदि हमारा वीडियो अच्छा हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जैसे यदि सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो ये आज हड़प्पा से सभ्यता से जुड़ा हुआ एक वीडियो है। इसे लाइक करो दोस्तों में, शेयर करो और पढ़ते रहो, एग्ज़ाम निकालना है तो। थैंक यू।